चलिए दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो फिर गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? बहुत मिस किया मेरे को, ये तो हो गई नहीं, दुनिया भर की शीट देकर रखा हूँ, शीट दिया हूँ, किसी ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। ठीक है, वेरी वेरी बैड। ठीक है, तुम लोग को कान के नीचे दो दो छितर। ठीक है भैया, शीट दिया हूँ तो बनाओ, प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, अभी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। जहां पर आप असाइनमेंट में जाते हैं ना, वहां पर आपने जो होमवर्क किया उसकी फोटो खींचो, डालो। ठीक है, अपने आप से ईमानदारी दिखाया करो, क्योंकि जितना तुम डालोगे ना भैया, कहीं ना कहीं तुम घर में बैठ के चेक तो करोगे और तुम्हारे मन में ये तो रहेगा मैंने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, तो जो भी आप करते हैं होमवर्क, ठीक है, उसे क्लिक करके डालें फोटो, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, सारी फैसिलिटी दी हुई है। जैसे ही मेरे पास फोटोज आएंगी, मैं तुरंत उसका जो पेंडिंग स्टेटस है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी तक मैं 3 लोगों को कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐप है, इस्तेमाल करें। और उसमें अगर आप लोगों ने बॉस स्किल वाली चीजें आपने देखी कि ना नहीं देखी, क्या आप लोग को अच्छा लगा उसमें जो कंटेंट है, तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा, ताकि मैं उसको एकदम बढ़िया करेक्ट। ओके, पहली चीज, असाइनमेंट जहां पर आपको मैंने कल ना दिया था, जो असाइनमेंट आया था आपके पास, उसी में जब आप क्लिक करेंगे नीचे में आएगा अपलोड आंसर, आप उसमें आंसर को अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली चीज ना। दूसरी चीज, जो बॉस स्किल है उसमें जो थिंग्स यू शुड नो, उसकी वीडियोस और अभी अपडेट होने वाली है, उनको प्लीज ध्यान से पूरा देखना, स्किप मत करना, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, जो भी क्राइसिस हुए, जो अभी उसमें मैं बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, ब्लैक मनी क्या होता है, जनरेट करना नहीं सिखाऊंगा, होती क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, होल्ड करिएगा 1 मिनट, ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं हमें। चलिए दोस्तों, अब अपने चैट में बंद कर दीजिएगा, अभी मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को थोड़ा सा और आगे खींचने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास का रीवैल्यूएशन पार्ट 2, रीवैल्यूएशन 2। चलिए, आज अपन एंट्री करना सीखेंगे, इसकी बहुत सारी एंट्रीज हैं जो अपन लोग ना करेंगे, और मैं आप लोग को इसके आज शीट भी दूंगा रीवैल्यूएशन की, जो आप लोग को बनानी है। चलिए दोस्तों, पहली चीज, मशीनरी reduced by 16,000. Second, machinery reduced to 16,000. मशीनरी की वैल्यू है 50,000। अब न दोस्तों, मेरे को बस इतना बताओ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो मैं 2 चीज लिखा हूं, एक ही अलग अलग है। मेरे को बस एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये दोनों अलग चीज है, दोनों में फर्क है, जरा ध्यान से देखना। मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 50,000, मैक्सिमम गलती रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये वाला टॉपिक इसलिए उठाया मैं क्योंकि पिछले साल बहुत गलती हुई थी, वर्ड्स नहीं पकड़ पा रहे थे बच्चे। ठीक है, मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 50,000। जब भी मैं ये वाली बात करूं ना, आपके दिमाग में ना बैलेंस शीट बन जानी चाहिए दोस्तों, बैलेंस शीट बन जानी चाहिए। और बैलेंस शीट मतलब मेरे यहाँ पे बैलेंस शीट बनी है और यहाँ पर एसिड है, एसिड में लिखा हुआ मशीनरी, इसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। ये आपके दिमाग में ताबड़तोड़ रेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ गए। अब इन दोनों का मतलब क्या होगा? मशीनरी की वैल्यू है 50,000। पहला, मैं अभी सिर्फ एक में फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपकी आवाज, मेरी आवाज ना जिटर कर रही होगी आपके पास, या वीडियो अटक रही होगी, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, थोड़ा सा नेटवर्क डिले आएगा, उसके बाद सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, फोकस ना, कोई भी चैट नहीं करेगा। अभी चैट करोगे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, और आपस में बातचीत मत करो। मशीनरी 50,000 की है, मशीनरी रेड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी रेड्यूस्ड बाय 16,000, मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हुई कितने रुपए से? 16,000 रुपए से। इसका मतलब बाय का मतलब क्या ना, बाय का मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या होगा? मशीनरी रेड्यूस्ड बाय 16,000, मतलब इतने रुपए। अबे कहां जा रहा है? इधर। इतने रुपए से कम हुआ, इतने रुपए से कम हुआ। अब ये बोलते हैं मशीनरी रेड्यूस टू 16,000 रुपए, मशीनरी रेड्यूस टू 16,000 रुपए। इसका मतलब इतने रुपए तक कम
हुई, इतने रुपए तक कम हुई। ध्यान से फिर से, मशीनरी की वैल्यू 50,000, मशीनरी रेड्यूस्ड बाय 16,000। मशीनरी की वैल्यू रेड्यूस हुई है कितने से? 16,000 रुपए से। बाय का मतलब क्या होता है? इतने रुपए से कम हुई, यानी कि कितने रुपए से वैल्यू कम हो गई? 16,000, यानी मेरा लॉस कितने रुपए का है? 16,000 रुपया का। सेकंड होता है मशीनरी रेड्यूस्ड टू, मशीनरी रेड्यूस्ड टू मतलब मशीनरी की वैल्यू कितनी तक गिरा दिया हमने? 16,000 रुपए तक, यानी इतने रुपए कम हुई, इतने रुपए तक कम हुई, यानी कि मशीन की वैल्यू थी 50,000, इसको मैं वैल्यू कम करते गया करते गया करते गया करते गया और आखिरी में लाके मैंने कितना छोड़ दिया इसका वैल्यू? 16,000। ये होता है इसका मतलब, ये हुआ मतलब मशीनरी रेड्यूस टू 16,000, मतलब मैंने मशीन की वैल्यू कितने से कितने रुपए तक रेड्यूस करी? 16,000 रुपए तक ना रेड्यूस करी। अब मैं बोलूं दोनों में तो लॉस हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सर कितना कितना लॉस हुआ? पहले केस में लॉस है 16,000 का, क्योंकि डायरेक्ट बोला। पहले केस में क्या बोला कि भैया मशीनरी रेड्यूस्ड बाय, मशीनरी की वैल्यू गिरी कितने से? 16,000 से, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 16,000 रुपए का डायरेक्ट लॉस है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मशीनरी वैल्यू रेड्यूस्ड टू 16,000, 16,000 तक मैंने उसको गिराया, तो अब मेरा यहाँ पे ना लॉस कितने हो गया? 34,000, यानी सेकंड वाले में मेरा लॉस कितने का हो गया सर? 34,000 का। दोस्तों ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, फिर से बता देते हैं। दोस्तों ध्यान से, मशीनरी रेड्यूस्ड बाय, बाय का मतलब क्या होता है? बाय 16,000, यानी मशीन का मेरा लॉस, मतलब मैं मशीन की वैल्यू कितने से कम कर रहा हूँ? 16,000 रुपए से, तो मेरा डायरेक्ट लॉस कितने का हो गया? 16,000 का। मशीनरी रेड्यूस टू 16,000, मतलब मैंने मशीन की वैल्यू कितनी ने गिरा दिया? 16,000 रुपए तक गिरा दिया। 50 की चीज की मैंने वैल्यू कितनी कर दिया? 16,000, तो एक्चुअली मेरा लॉस कितना होगा? ओरिजिनल वैल्यू, और मैं उसको लाके कहां पटक दिया? 16,000 में, तो मेरा कितना हो गया? 34,000। तो बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि इतने रुपए से कम हुआ, इसको ना लिख लो। बाय का मतलब क्या होता है? कि इतने रुपए से कम हुआ, यानी कि डायरेक्ट मतलब मशीन की वैल्यू मैंने कितनी कम कर दी? 16,000 रुपए कम कर दी, यानी आज मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 34,000 रुपए, करेक्ट। लेकिन सेकंड वाले में बोलते हैं मशीनरी रेड्यूस टू 16,000, इतने रुपए तक कम हुई, यानी कि 50 से कितनी आ गई? 16,000, तो मेरा लॉस कितने का हो गया? 34,000 रुपए का। तो पहले में लॉस है 16,000 का, सेकंड में लॉस है मेरा कितना? 34,000 रुपए का। दोस्तों अब बताइए, अब ये चीज चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों मेन खेल एंट्री का है, मेन खेल एंट्री का। अकाउंट बनाना 2 मिनट का काम है, अपन एंट्री करेंगे और साथ में जर्नल एंट्री मानेंगे। अपन भले रफ में भी काम कर रहे हैं ना, रफ में भी मारना, तब भी अपन उसका नरेशन डालेंगे, ठीक है? ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, रफ में भी करें नरेशन डालेंगे, क्योंकि हैबिट बनानी, ठीक है? पहला, मशीनरी रेड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी क्या हो गई है? रेड्यूस हो गई है 16,000 रुपया से। तो सीधी सी बात है सर, मशीनरी मतलब एसिड, एसिड रेड्यूस हुई मतलब लॉस, और जब भी लॉस होता है रिवर अकाउंट क्या हो जाता है आपका? बोलो बोलो, आवाज आई मेरे को? रिवर डेबिट हो जाता है सर, और हमारी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? सॉरी, हमारी मशीनरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। 16,000 नरेशन बी, मशीनरी वैल्यू रिड्यूस्ड। सर आता है सर, क्या टाइम पास कर रहे हो? लेट मेक इट मोर हार्ड। बिल्डिंग वैल्यू एप्रिशिएटेड, ऊपर भी तो एप्रिशिएटेड, नीचे भी तो डेप्रिशिएटेड, ठीक है? ऐसे ठीक है? बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? ऊपर चलेगी, तो क्या होगा इसकी एंट्री? अब बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब सर रिवर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओ ट्रिक समझ आ गई सर हमको? अरे क्या ही ट्रिक है, बचपन से कर रहे हो एसिड अकाउंट, डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन में तो अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों तुम लोग ये सब एंट्री मार मार के, ठीक है? मैं टीचर हूं, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आई एम सॉरी, तुम लोग लिखोगे, तुम भी टीचर बन जाओगे, तुम भी मत लिखना। PDD to be created at the rate 5% on data, आप लोगों को पता है तो भी मेरे को नहीं फर्क पड़ता। PDD बड़ा बड़ा लिखो, PDD
इसको लिखो, ये होती है लायबिलिटी। पीडीडी का मतलब होता है लायबिलिटी। लिखो सब लोग, पीडीडी का मतलब होता है लायबिलिटी। पीडीडी का मतलब लायबिलिटी, ठीक है सर। पीडीडी टू बी क्रिएटेड, आंख बंद करते हैं, पीडीडी का मतलब होता है लायबिलिटी। अगर मैं ऐसे पढ़ूं लायबिलिटी टू बी क्रिएटेड, सर लॉस हो रहा है। पीडीडी क्रिएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सर जब जब लॉस हुआ है इस धरती पर, तब तब लीगल अकाउंट डेबिट हुआ है सर, टू कौन होता है पीडीडी। 8,000 का 5% कितना आता है यार, 4,000 रुपए। अभी क्या लिख रहा हूं, 4,000, ठीक है। अभी 4,000, हाँ ठीक है। अब अपन आते हैं सर किसमें, 4th एंट्री में, वारंटी क्लेम इंक्रीज हो गया। सर देखो कुछ ना कंपनियां होती हैं, अब ना जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, ठीक है। अब हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की ना वारंटी होती है कि भैया 1 साल तक कुछ भी हुआ तो हम आपको बना के देंगे, ऐसी ऐसी ना बड़ी बड़ी लोग फेंकते हैं, ठीक है। तो अभी जो वारंटी क्लेम होता है, भैया मान लो तुम्हारे फोन ना वारंटी में है, उसमें कोई इशू आ गया तो कंपनी तो फ्री में बना के देगी, आपको तो फ्री में बना के दी, लेकिन कंपनी का तो पैसा लगा ना, उसको लेबर चार्ज देना पड़ा, उसको मटेरियल लगाना पड़ा, उसका तो पैसा लगा, तो वो उसके लिए ना थोड़ा सा पैसा इसे बचा के रखती है, ठीक है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जो हम पैसा बचा के रखते हैं उसे हम कहते हैं क्या, रिजर्व। और रिजर्व के विभिन्न नाम होते हैं, उसमें से एक नाम है वारंटी क्लेम। वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम एक प्रकार की क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा हमें कहीं ना कहीं लगाना है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, लोग फोन लिए हैं या आपका सामान लिए तो वारंटी क्लेम करेंगे। तो वारंटी क्लेम क्या होती है, आपकी लायबिलिटी। इसे भी बड़ा बड़ा लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे, वारंटी क्लेम क्या होती है बाबू, लायबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, लायबिलिटी। क्या बोल रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तुम्हारी, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अच्छा ये लो भैया, टू वारंटी क्लेम कितना रुपया, 12,000। 12,000। क्या दोस्तों यहाँ पर सारी एंट्री खत्म होती है, आप लोग को मजा आया कि नहीं आया जरा बताएंगे मुझे। चलिए डिमांड है से थर्ड वाली एंट्री, ऋषि भाई पीडीडी आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, लायबिलिटी इंक्रीज कैसे करी, 8,000 पे 5% का पीडीडी बना रहे हो, आपको डाउट है लोगों के ऊपर, ये लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है। ये हो गया लायबिलिटी क्रिएट हो रही मतलब लॉस, डेबिट 4,000 पीडीडी बन गया। वारंटी क्लेम इंक्रीज कर गया आपका, वारंटी क्लेम अगर इंक्रीज किया तो क्या होता है, इसका मतलब सर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लॉस होता है, ठीक है। अभी भी एक एंट्री बची है, इसको करने का मैं एकदम मस्त तरीका बताता हूँ। रिबेल का डेबिट गिनो, रिबेल डेबिट 16, रिबेल डेबिट 4, रिबेल डेबिट 12, रिबेल क्रेडिट एक ही है 40। भैया ये कितना हो रहा है, 20, 22 नहीं 20 हुआ ना, 32, ये हो रहा है 32, ये हो रहा है 40। सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 8,000 रुपया का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपको इसमें 5th एंट्री मारने की नीड नहीं है, आपको इसमें 5th एंट्री मारने की नीड नहीं है, कारण क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका ये रेशियो है, फलाना ठिकाना सब देता, तब आप 5th एंट्री मार सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि ये रहा डाटा, इसकी एंट्री मार के दो, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। आई ये वाली बात समझ में दोस्तों। अभी भाई वो तो खाएगा यार, नेट तो खाएगा, उस चीज के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वैभव आप ये बोल रहे हो कि भैया सर हमको तो ना 80,000 में 4,000 का हमने पीडीडी बना दिया तो बचा 76, तो आप 76,000 का लॉस क्यों नहीं लिख रहे हो। पहली चीज आपने पढ़ा है ना प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस, ये अभी लॉस हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, तो ये बोलता है कि मार्केट से 80,000 लेना था, 4,000 मुझे डाउट है, 4,000 का मुझे डाउट है, कितना मिलेगा 76, तो ये 76 मेरा अंदर लॉस कैसे होगा, इस वजह से हम 76 का कोई भी काम नहीं है, हमारे लिए मेन काम किसका है, इसका।
आई बात समझ में? और मेरी एसिड में फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पर, 80 का वो 80 ही है, मैंने एक प्रोविजन बनाया बस 4000 रुपये का, दैट्स इट। अगर मैं इसको लाइबिलिटी साइड में ना लिख देता तो ये बाहर पूरा 80,000 ही लिखा था, इस वजह से मैं इसमें कोई भी चेंज शो नहीं करता हूँ। और ये मेरा प्रोविजन न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इस वजह से मैं रीवैल्यू में लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपके लिए एक मस्त ताजा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको बनाएंगे। ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ताबड़तोड़। अच्छा, असाइनमेंट मेरे को टाइप मत करना, ठीक है, मेरे को पता है। दिल ध्यान रख के बोलना, क्वेश्चन बनाने में फटी मत मारी असाइनमेंट वाले, सब सारे बोर्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से करो, मजाक नहीं करो। तो वो प्रैक्टिस करा मैं तुमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ। बड़ा क्वेश्चन आएगा तुम उसको ऐसे बना के देखते ऐसे करेंगे। तो मेरे पे भरोसा करो, जीवन में, अपने जीवन में मुझे 1 घंटा दो, ठीक है, घर में, और उसको बनाओ कृपा करके, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं, आराम से बनाते रहो, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बस मेरी जितनी बातें उसको करें, और भाई होमवर्क करने के बाद फोटो खींच के अपलोड करें, ठीक है। आधे लोग का असाइनमेंट देखे नहीं थे कि असाइनमेंट आपकी चीज़ आती है, ऐप में रिफ्रेश करके देखते रहो, नई चीज़ आती रहेगी अपलोड करने, है ना। अभी मैंने क्लास खत्म होगी ना, सबका ना अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा दूंगा, 8:30 तक का टाइम, 8:30 के बाद भेजूंगा आंसर, तब तक जितने लोग होमवर्क किया ना सबका मेरे को अपलोड आ जाना चाहिए। नहीं आएगा ना क्लास के ग्रुप से निकाल दूंगा, बात खत्म। फिर मैं देखता हूँ कहाँ से देखते हो। और हाँ, बैकअप भी मैंने अपना प्राइवेट कर लिया, यूट्यूब पे भी देख पाऊंगा। चलो क्वेश्चन है, दोस्तों इसलिए मैं बोला इस क्वेश्चन में चेक होगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान से समझना। एक्स और वाई पार्टनर थे, 3:2 में जेड आया तो न्यू पीएसआर बन गया 3:2:1, मतलब है क्या? नहीं, कोई काम नहीं सर, हमारे फालतू इंफॉर्मेशन दे दिमाग घुमाने के लिए। डेटर थे 50,000, उसने पीडीडी बना के रखा था 5,000 रुपए, डेटर थे 50,000, पीडीडी बना के रखा था 5,000, आई बात समझ में? थे, था, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड, उन लोग ऐसा मान रहे हैं कि भैया हमारे सारे डेटर गुड है, सब पैसा देंगे। अगर सब पैसा देंगे तो भैया मुझे ये प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है, यानी मैं प्रोविजन को ना क्या कर दूंगा सर, खत्म कर दोगे, यानी कि अब मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? 0। जब लाइबिलिटी खत्म होती तो मेरे लिए क्या होता है गुरु? प्रॉफिट होता है। तो चलो प्रॉफिट की एंट्री मार देते हैं। एंट्री क्या हुई? PDD 2 रीवेल अकाउंट, कितना रुपए सर? 5,000 का था, अब हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, तो लायबिलिटी हो गई 0, हमारे लिए हो गया प्रॉफिट। सेकेंड एंट्री, सर ये हमको क्या हो रखा है यहाँ पर? ये हमको प्रॉफिट हो रखा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या मारेंगे? जरा ध्यान से समझना। ये हो जाएगा आपका रीवेल डेबिट 2x2y 5,000। और सर इसमें सारी चीजें किसमें चलती हैं? परफेक्ट, OP OR 3,000 2,000। लीजिए दोस्तों, आई बात समझ में अब आपको? थे और था कहाँ लिखा है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले शांतिनु भाई आपके लिए ये न्यू पीएसआर है, और मैंने आपको बोला हूँ रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है, सारा का सारा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। सेकेंड, थी और था कहाँ था? भैया आपको जब ये डाटा दिया हुआ है हरिओम भाई, ये जो डाटा दिया हुआ है ऑब्वियस सी बात है ये पिछले डाटा होगा, अभी तार जब मैं कढ़ाई से निकाल के तो दिया नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा? प्रीवियस डाटा। और जो एडजस्टमेंट होती है वो कब की होती है? ताजी ताजी। याद आया जब अपन पिछली बार पढ़ते थे ट्रायल बैलेंस का जो डाटा होता है वो ओल्ड डाटा होता है, और एडजस्टमेंट में जो डाटा होता है वो न्यू डाटा होता है। याद आई ये वाली बात की नहीं आई आपको? बताइएगा जरा मेरे को। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोग को, आप लोग का भी हाथ बैठ गया बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग मेरे को अकाउंट भी बना के देंगे, मतलब एंट्री भी मारोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दोगे, ठीक है। गलत होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
21,600 माइनस 5,000, ठीक है करेक्ट 16,600, मेरा गलत है 16,600 मेरा गलत है। 8,000 8,000 8,200 8,300 8,300 लो भैया 16,600 अपना परफेक्ट है, ठीक है। आगे अब आपको बोलो कि सर समझ नहीं है, समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपए की, ध्यान से समझना। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपए की, टू बी अकाउंटेड। एक इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने अकाउंट्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी थी, ठीक है। अब मैंने उसे रिकॉर्ड कर दी तो मेरी एसिड बढ़ गई अचानक से, एसिड बढ़ गई तो मेरे लिए क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। सप्लायर मतलब कौन, जो हमको माल देता है, मतलब एक प्रकार से मेरा वो क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर ₹5,000 टू बी अकाउंटेड। मैंने उससे 5,000 का माल खरीदा था, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ होगा बिजनेस में, ठीक है। लाइव ट्रांजैक्शन में जाओ, आपसे एंट्री बन जाएगी। मैंने इससे उधारी माल खरीदा 5,000 का, जिसको मैंने अभी तक एंट्री नहीं मारा था, अब मुझे एंट्री मारनी है। अब एंट्री मारूं तो मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा एकदम से, क्योंकि सप्लायर से लियो तो भैया ऑटोमेटिकली वो चीज कहां जाएगी ना क्रेडिटर में जाएगी ना, क्योंकि लायबिलिटी उधारी माल लेना कहां जाता है ना क्रेडिटर में। तो मैंने क्रेडिटर का 5,000 रुपए यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो वो क्या हो गया, डेबिट। थर्ड बोलता है एन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। क्रेडिटर में 1600 रुपए इंक्लूडेड था, बट नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी वो 1600 रुपए को कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि उतना 1600 रुपए का जो क्रेडिटर था वो क्या हो जाएगा, अब मुझे देना ही नहीं है। जब मुझे देना ही नहीं है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, लायबिलिटी कम हो गई, ये मेरे लिए क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। लीजिए अब बताइए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया सारा मैटर है लैंग्वेज का, सारा मैटर है किसका, लैंग्वेज का। लड़ाई किसकी है, लैंग्वेज की। अब एकदम ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, खुद थोड़ा सा अपने को ना वो करना पड़ता है, इमेजिनेशन में जाओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ नहीं अपन अभी समझ लेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में। एन आइटम ऑफ ₹1600 यानी कि 1600 रुपए की अमाउंट है, ठीक है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, वो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब ना क्रेडिटर कितना भी रुपए रहा होगा उसमें, मतलब मान लेते हैं कि मैं बोलता हूँ जो मेरे क्रेडिटर है, क्रेडिटर रहा होगा 10,000, अब इसमें एक अमाउंट है 1600 रुपए की, ये इसमें इंक्लूडेड है। वही ये वाला क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं, इंक्लूडेड वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि भैया अब इसके नाम पर कोई क्लेम ही नहीं है, मतलब मुझे इसे पे ही नहीं करना है। जब मुझे इसे पे ही नहीं करना तो मैं क्या कर दूंगा, 1600 क्या कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आपको पता है जो क्रेडिटर होता है वो आपके लिए क्या होता है सर, लायबिलिटी होता है। अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, कितने रुपए से कम हो रही है, 1600 रुपए से ना कम हो रही है, तो सर जब लायबिलिटी कम होती है आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट। ये रहा प्रॉफिट, यही था क्वेश्चन में। अब बोलिए समझ में आई कि नहीं। ओके तो दोस्तों ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, सारा ना ताना बाना। आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की शीट दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग प्लीज बहुत ना ध्यान से करना। आज के आज अपलोड ना कर दूंगा मैं आपके पास, ठीक है, असाइनमेंट में ही आएगी, ठीक है, उसके आंसर्स उसी में रहेंगे, ठीक है। आंसर अपलोड आप लोग ना कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज आंसर अपलोड जरूर करना, ठीक है, अगर आप लोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो नहीं अपलोड करेगा मुझे ये चीज का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भैया वो बंदा नहीं कर रहा, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो कर रहा है मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसको बनाएं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन, कल संडे इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिया था, तो पिछला 8:30 तक आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो संडे को असाइनमेंट दिया था, जो नहीं किया मत करना, लेकिन जो किया है ईमानदारी से प्लीज वो लोग कर दीजिएगा। सेकंड अभी एक शीट और अपलोड हो जाएगी जिसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। भले वो रिपीटेड हो लेकिन आपको अपनी कॉपी में बनाना है विद नरेशन। जिस भी कॉमर्स स्टूडेंट की कॉपी में नरेशन नहीं है उसको पीट देना पकड़ के, ठीक है, क्योंकि उसकी जिंदगी सफर है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, होप सो आपको मजा आया होगा ऐसे तो होप सो आपको मजा आया होगा, ठीक है। मैं भी जाऊंगा एक्सट्रैक्शन देखने, ठीक है, बैकअप आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़े दिन में गायब होने वाला है पूरा वहां से सारी चीजें, ठीक है। और देखते हैं फिर क्या होता है, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हाई इन स्टडीज, ठीक है। स्वास्तिक भाई कांटेक्ट में है ASAP, और मिलते हैं फिर दोस्तों आपसे अगली क्लास में। ऐसी खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है। शीट आ रही है मैं पीछे ही हूँ, जो पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, टेक केयर।